Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concepts. So today we will discuss about the concept of nursing. Concept सबसे पहले हम concept का मीन्स देखेंगे. concept का मतलब क्या होता है. concept का मतलब है basic idea. concept of nursing का मीन्स है कि why nursing is important and what nurses do. नर्सिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और नर्सेस क्या करती हैं, नर्सेस का काम क्या होता है. ठीक है. नर्सिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस. नर्सिंग जो है वो एक आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है. आर्ट कैसे होती है? आर्ट ये कि जो नर्सिंग होती है, ठीक है, जो नर्सेस हैं वो पेशेंट को काइंडनेस, एम्पैथी, गुड कम्युनिकेशन, पोलाइटनेस, इन सब चीज़ों के साथ ही पेशेंट को ट्रीट करती हैं. साइंस का मतलब यह है कि जो नर्स होगी उसके पास साइंटिफिक नॉलेज होगी. साइंटिफिक नॉलेज मीन्स नॉलेज रिगार्डिंग अनेटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी and other medical subjects that focus on caring for individuals, families and community. नर्सेस अब इन दोनों चीज़ों की नॉलेज है नर्सेस के पास, तो पेशेंट की केयरिंग पे, पेशेंट को किस तरीके से केयर करनी है उस चीज़ पे फोकस कर सकती हैं सिर्फ. और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पे ही फोकस करें, पूरी फैमिलीज़ पे, कम्युनिटी पे और इवन जो इंटायर पॉपुलेशन होती है उन सबको केयर प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इट एम्स टू promote health, prevent illness and provide care to those who ill, disabled or nearing the end of life. promote health का मीन्स ये है कि जो पेशेंट्स हैं वो हेल्दी हैबिट्स को कैसे अडेप्ट करके खुद को जल्दी क्योर कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल पीपल भी वो अपनी डेली लाइफ में भी हेल्दी हैबिट्स को अडेप्ट करके हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं. इलनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी जो नर्सेस होंगी उनके पास डिजीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज होगी और उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग भी नॉलेज होगी, ताकि वो पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कर सके, जो भी पेशेंट इल हैं, डिसेबल्ड हैं या फिर जिनकी डेथ होने वाली होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सिंग कंबाइंड साइंटिफिक नॉलेज, क्लिनिकल स्किल्स एंड कंपैशनेट केयर. साइंटिफिक नॉलेज रिगार्डिंग मेडिकल सब्जेक्ट्स, नॉलेज रिगार्डिंग मेडिकल सब्जेक्ट्स, यानी जो नर्सेस होंगे उनको मेडिकल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारी नॉलेज होगी. नॉलेज अबाउट अनेटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल एंड अदर मेडिकल सब्जेक्ट्स. क्लिनिकल स्किल्स मीन्स जैसे किसी पेशेंट को वूंड है तो उनको वूंड ड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, कैनुलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, और कैसे मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. क्लिनिकल स्किल्स भी उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड कंपैशनेट केयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेंटेन डिग्निटी. कंपैशनेट केयर यानी जो नर्सेस हैं वो पेशेंट को काइंडनेस के साथ, एम्पैथी के साथ ही पेशेंट को ट्रीट करेंगी, ताकि अब इन तीन चीज़ों का यूज़ करके साइंटिफिक नॉलेज, क्लिनिकल स्किल्स एंड कंपैशनेट केयर के साथ वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है, और डिग्निटी को भी मेंटेन कर सकती हैं. नेक्स्ट है इसमें कंसेप्ट्स. फर्स्ट कंसेप्ट है हेल्थ प्रमोशन, देन इलनेस प्रिवेंशन, होलिस्टिक केयर, पेशेंट एडवोकेसी एंड कोलैबोरेशन. ये 5 कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग के. फर्स्ट कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, हेल्पिंग पीपल अचीव एंड मेंटेन वेलनेस. ठीक है, अब लोगों को हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि वो हेल्दी हैबिट्स को अडेप्ट कर सकें. हम उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उस डिजीज़ को हम होने से पहले कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि डिजीज़ पेशेंट को हो रही है उससे पहले ही हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को, और वेलनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. इलनेस प्रिवेंशन, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंटिंग. अब किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ हो गई है, इलनेस है, तो उन पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि वो और सीवियर ना हो. होलिस्टिक केयर. होलिस्टिक केयर में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. केयरिंग फॉर पेशेंट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड. इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, मीन्स फिजिकल हेल्थ भी इंक्लूड हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड हो जाती है, सोशल हेल्थ भी इंक्लूड हो जाती है, और स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंक्लूड हो जाती है. यानी जो पेशेंट है वो फ्री फ्रॉम डिजीज़ होना चाहिए, पेशेंट को कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो,
और जो उसके इमोशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके। सोशल यानी सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनके साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए। स्पिरिचुअल नीड्स यानी जो भी पेशेंट है मेडिकेशन वगैरह को भी फॉलो कर सकते हैं मेंटल पीस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पेशेंट एडवोकेसी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड नीड्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी नर्सेस का काम होता है। जैसे पेशेंट को प्रॉपर केयर मिली है या फिर नहीं, वो क्योर हो पा रहा है या फिर नहीं। पेशेंट की एडवोकेसी में पेशेंट के राइट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। कोलैबोरेशन वर्किंग विद डॉक्टर्स, अदर हेल्थ प्रोफेशनल एंड फैमिलीज, यानी कोलैबोरेटिंग केयर नर्सेज जो है वो एक कोलैबोरेटिंग केयर प्रोवाइड करती हैं। कोलैबोरेटिंग केयर मीन्स जो डॉक्टर्स होंगे उनके साथ भी वो कम्युनिकेट करेंगी, जो अदर हेल्थ केयर पर्सोनल्स होंगे, ठीक है, उनके साथ भी कम्युनिकेट करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे फार्माकोलॉजिस्ट हो गया या फिर लैब टेक्नीशियन हो गया, और उनकी फैमिलीज, तीनों के साथ मिलके पेशेंट को एक कोलैबोरेटिंग केयर प्रोवाइड करेंगी ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सके और उसको बेस्ट केयर प्रोवाइड हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें एंड आपको PDF में भेज दूँगी। थैंक यू।